हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th, जो कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और बहुत वेटेज कैरी करती है ये चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो ध्यान से समझना। देखना मेटल्स क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होता है, हम दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, तो मेटल्स क्या होता है? मेटल्स आर दो स्पीशीज, मेटल्स आर दोज स्पीशीज विच क्या करती है? विच लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। ठीक है, विच लूज इलेक्ट्रॉन to obtain stable electronic configuration। ठीक है, to obtain stable electronic configuration। अब मेटल और नॉन मेटल पागल थोड़ी है, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना क्यों चाहेगा? इसलिए जाना चाहेगा क्योंकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ऑक्टेट रूल के हिसाब से कोई भी मॉलिक्यूल तभी स्टेबल होता है जब उसके वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल, अब आज के दिन में सभी स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो कोई अदर पर्सन। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स है। अब मेटल्स क्या करना है? मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। मतलब अगर मान लो कोई एक पर्सन लो, उस पर्सन को स्टेबल होने के लिए उसको पैसे खर्च करने होंगे, ऐसा समझो। ठीक है, और नॉन मेटल्स की बात करें, ठीक है, तो नॉन मेटल्स की बात करें तो क्या होगा? उल्टा केस। नॉन मेटल्स आर दोज स्पीशीज, ठीक है, नॉन मेटल्स आर दोज स्पीशीज विच गेन इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। वो क्या कर रहे थे? लूज कर रहे थे। ठीक है, टू ऑब्टेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, टू ऑब्टेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस वो लूज करते हैं, वो गेन करते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, और जितने सारे मेटल है, कितने सारे मेटल है, ईटीसी लगा दो आगे, बहुत सारे मेटल है। और इसके नॉन मेटल्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल्स के एग्जांपल हो जाएंगे कार्बन, कार्बन तो लूज नहीं करते, कार्बन गेन करते हैं। जैसे हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, क्लोरीन, है ना, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे। ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे आपके। दिस इज मेटल एंड दिस इज नॉन मेटल के डेफिनेशंस। ठीक है, पता होना चाहिए मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। बट नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इस जो टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या होते हैं, जब मैं क्या करवाऊंगा आज मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करके कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, उन बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, वो बताऊंगा आज। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना इनका। देखो इसके अंदर पहले तो मैं ले लेता हूं कि एक मेटल ले लेता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल Na लेता हूं, ठीक है, सोडियम, और यहाँ पे मैंने ले लिया Cl। ठीक है, Na और Cl। देखते हैं Na और Cl क्या बॉन्ड बना पाता है, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कैसा बॉन्ड बनाते हैं, मुझे पता नहीं है, पहले अपन देखते हैं। ठीक है, अब Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है? Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसी बोल देते हैं उसको
क्या होता है Na का होता है K, अगर K एलिमेंट शेल की बात करूं तो कितने होंगे, Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, Na का एटॉमिक नंबर 11। तो अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, कौन सा फार्मूला से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं 2n स्क्वायर से, ठीक है 2n स्क्वायर से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर n की वैल्यू k के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 2, ठीक है 2 आ सकते हैं। l के अंदर कितने आएंगे 8, अलग 8, इसके अंदर भी 8, इसके अंदर भी 8, बट इस फॉर्मूले में आप रखोगे ना तो कितना आएगा 18 आएगा, है ना, बट 18 आएगा, बट इसके अंदर 8 ही आ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आगे हम देखेंगे। तो पहले हम इसका करते हैं। तो Na का अगर 11 एटॉमिक नंबर है, Na का अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो कितना होगा यहाँ पे m के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, m के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1, क्यों 2 8 1, दोनों तीनों को ऐड करो देखो 11 आ रहा है ना। 11 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। कोई भी एटम में प्रोटॉन और नंबर इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर होती है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे 281 हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं क्लोरीन का लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्लोरीन का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन